जी। तो 7 दिवस में हम लोग क्या-क्या कथाएँ बोली जाती हैं, अभी आप लोगों ने जाना, क्योंकि मैंने आप लोगों को ग्रुप पे उसकी फ़ोटो भेज दी है, ठीक है? अब अभी हम लोग भागवत जी का महात्म्य पढ़ रहे हैं, तो आप लोग मुझे ये बताएँगे कि आप लोगों में से किन-किन लोगों ने अध्ययन कर लिया है? क्योंकि मैं थोड़ा-सा अब आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले अब मैं मंगलाचरण के श्लोकों को बोलने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पीडीएफ खोल लीजिए और मंगलाचरण के श्लोकों को देखिए, क्योंकि ये देख करके ही याद होंगे आप लोगों को। पीडीएफ खोल लीजिए सभी लोग। उसके बाद फिर ध्यान से एक-एक अक्षर को देखिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग इसे बार-बार देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब तक ये याद नहीं होंगे। ठीक है? अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं सुन्दरपरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीप। जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलांग। जयतु जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराज हंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक। इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। आप में से किन किन लोगों ने ध्यान से सुना और किस किस को लगता है कि मैं उच्चारण कर सकता हूँ बहुत आसानी से? ऐसा कोई है आप में से? जी बताइए। आप में से ऐसा कोई है जो संस्कृत पढ़ लेता है थोड़ा बहुत? एक मिनट जी। आप लोगों में से ऐसा कोई है जो संस्कृत पढ़ लेता है? जी, मैं पढ़ने के लिए तो थोड़ा उसमें असुविधा आती है, मगर पढ़ने के लिए पढ़ लेता हूँ। अब बात ये है कि नेपाल से है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, नेपाल में संस्कृत विषय भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी ठीक है। अभी ना सुनते सुनते धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप सभी लोगों को आ जाएगा कि किस प्रकार बोलना है और किस प्रकार उच्चारण करना है। ठीक है। अभी जो मैंने कल की कक्षा में आप लोगों को पहले आप लोग पढ़ चुके हो,
उसमें से किसी को कोई समस्या तो नहीं है? क्योंकि अब आप लोग मुझे थोड़ा समझाओगे तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि पहले आगे बढ़ना बहुत आसान है, मैं नई पीडीएफ पढ़ाने लग जाऊँगा, आप लोग पढ़ने लग जाओगे, पर अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो समझ में आ गया नहीं आ गया, क्योंकि जब तक हमारी स्टार्टिंग नहीं मजबूत होगी तब तक हम आगे जाएंगे तो हमें आनंद नहीं आएगा। जी बताइए। गुरु जी, यहाँ थोड़ा सा मेरे को डाउट आ रहा है। जैसे आपने बताया कि प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत जी का महत्व, पहले तो मंगलाचरण होगा, उसके बाद ही तो श्रीमद् भागवत जी का महत्व बताया जाएगा। हाँ नहीं, मंगलाचरण दो प्रकार का मंगलाचरण, एक तो मंगलाचरण ये हो गया कि जो हम संस्कृत में बोलते हैं मंगलाचरण, एक तो वो मंगलाचरण हो गया। एक भागवत जी जब प्रारंभ करते हैं तो उसका मंगलाचरण द्वितीय दिवस ही होता है। जैसे आपने अभी पहले बोला, फर्स्ट में बोला, तो वो तो पहले होगा ही। जी 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 जी, जो मैंने अभी बोला ना, ये तो हर रोज होगा। जी जी, हाँ ये तो हर रोज होगा, ये सांस्कृतिक मंगलाचरण हो गया। लेकिन जो भागवत जी प्रारंभ हो गए ना, जो ग्रंथ प्रारंभ होगा पूरा प्रॉपर, वो दूसरे दिवस से प्रारंभ होता है, पहले दिन केवल महात्मा बोला जाता है। तो द्वितीय दिवस से भागवत जी का मंगलाचरण होता है। अच्छा गुरु जी, थोड़ा ये जो है ना रिकॉर्डिंग आप करते हैं तो पूरा रिकॉर्डिंग कीजिए गुरु जी, कि उसके बाद में सुनने में थोड़ा रिपीट करने में थोड़ा आसान होता है, कोई शब्द क्या बोल रहा है, क्या जवाब उसका। अच्छा, पूरी क्लास का ही? जी जी गुरु जी, चलो पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दिया। उसमें क्लियर होता है ना कंसेप्ट कि हमने क्या बोला, क्या बोलना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, पूरी रिकॉर्डिंग भेज दिया करेंगे, पूरी रिकॉर्डिंग भेज दिया करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आप मुझे समझाने का प्रयास करिए कि आपको क्या क्या समझ में आया है। मैं बोलूं क्या, सुनाऊं? हाँ आप बताइए पहले, फिर और लोगों से सुनते हैं। ये तो क्या सुनाऊं, शुरू सुनाऊं मंगलाचरण श्लोक? हाँ मंगलाचरण छोड़ दीजिए, आप भूमिका से आगे सुनाइए। मंगलाचरण श्लोक से लंबोदरम परम वाला? हाँ जी, हाँ भूमिका से सुनाइए। लंबोदरम परम सुंदरम निकंदंतम पीतांबरम क्रियनयनम पवित्रम वैदिकारम विभूषण चोला कांतिकांतम विदेश्वरम सकल विघ्नं रं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वाक्यं फलप्रदं यशा च चारु चित्रं धनं मेरु तुल्यं मन्यस्य न लग्नं श्रीगुरु नडद्रीपमे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं। ठीक है, आपका उच्चारण हद तक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, परंतु अभी आप मंगलाचरण के श्लोकों को छोड़ दीजिए, आप नीचे भूमिका पे आ जाइए, तृतीय पेज पे। अच्छा तृतीय पेज में? हाँ भूमिका पे आ जाइए। भूमिका पर? हाँ भूमिका से आगे आगे सुनाइए। अच्छा सियाराम में जब सब जग जानी। हाँ उससे थोड़ा ऊपर, 2 लाइन ऊपर। अच्छा 2 लाइन सुना रहा जी। ये नमामि वाला क्या? नहीं, जो भागवत महापुराण भूमिका अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान, जो सियाराम में सब जग जानी से ऊपर वाला पेज है, यहाँ से देखिए आप, भागवत कथानक भूमिका, भागवत महापुराण की भूमिका। हाँ बिल्कुल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्यम कल्याण गुणगान निधान सर्वपर सर्वदी पति आकरण करुणा वरुणालय आकरण करुणा कारक सकल जन कल्यासा कारक परम तप्त ब्रह्मा अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन। ये तो कोई तो इसका शब्द है गुरु जी। हाँ, एक कंदर्प दर्प दलन मतलब सब प्रकार के दुखों पापों को दूर करने वाले। हाँ, और तो दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण सकार जगदेव बंधु करुणाय सिंधु सचिदानंदन धन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी की के जुगल चरणों अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भगवान कथा
अनुरागी सजनों भक्तिमयी मातृशक्ति अग्नि बंधो। जी। हाँ, इसके बाद तो आज चौपाई आ जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल सुनाइए। राम मैं सब जगह प्रणाम जुगे। हाँ थोड़ा तेज बोलिए। सिया राम मैं, हाँ इस तरीके से। सिया राम मैं सब जगह जानी, करहूँ प्रणाम जोर। ठीक है, बहुत सुंदर। भागवत इदम, भागवत जी का स्वरूप बताया गया है। भागवत जी क्या है? भागवत इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। भागवत जी का इसमें वर्णन किया गया है शब्दों से। वर्णमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण नहीं, यह श्री मद भागवत भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष शब्द की मई मूर्ति है। भागवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भगवान कहते हैं। भगवता चरित्रम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं, ऐसा। भगवान के द्वारा मुख से जो उपदेश किया गया उसे भागवत कहते हैं। हाँ बिल्कुल। भागवतम चरितम यस्मिन्नम तदा भागवतम, जिससे भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया उसे भागवत कहते हैं। बिल्कुल। भागवतया श्री राधया गुप्त चरितम यस्मिन्नम तदा भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भगवतो श्री राधा कृष्णमय इदम स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, जो राधा कृष्ण के जुगल स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। भक्ति ज्ञान विरागणम तत्वम यस्मिन्नम तदम भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। बहुत अच्छा। अथवा भागवत में 4 अक्षर है, जैसे भागवत, भाव से क्या होता है? भाष्यते सर्वे वेदेषु गीयते नारद दिव्य वदन्ति कृष्णु लोकेषु तरन्ति भवसागर। हाँ, इसको थोड़ा सा लय में बोल सकते हैं। भाष्यते सर्व वेदेषु, हाँ, गीयते नारदादि भी, ऐसे करके। भाष्यते सर्वेदेषु गीयते नारदादि भी, वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागर। हाँ, इसमें समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, इसका गान नारद श्री तीनों लोक में करते हैं और भवसागर से तारने वाले उसे श्री भागवत जी कहते हैं। महाकीर्तिवाचको शब्द काकार ज्ञानवाचक वकार वैराग्य दस्यु तारक संस्कृति तारक। भगवान में अक्षर कृषि प्रदान करने वाला, का अक्षर ज्ञान देने वाला, वह अक्षर वैराग्य देने वाला और तो संसार सागर से तरने वाला, ये शब्द जो है उनसे प्रयुक्त है। सर्वश्च प्रति सर्वश्च वंशो वंशवाणी च वंश्य चरितम चैव पुराणम पंचम लक्षणम। यह सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन, परंपर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं, परंतु इस श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण, इसलिए यह महापुराण है। श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में महत्व का वर्णन किया गया है। महात्म्य का अर्थ होता है कि महिमा, महात्म्य ज्ञान पूर्वक श्रद्धा भक्ति, महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान बिनु ना होत बिनु प्रतीति होत न प्रीति। हाँ, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। इस महात्म्य में 6 अध्याय है जो महापुराण से लिया गया है। जो इसमें अध्याय में से पहले महापुराण से 6 अध्याय लिया गया है, जिसमें प्रारंभ में 3 अध्याय में भक्ति और वैराग्य का वर्णन किया गया है। 2 अध्यायों में
पति धुरंधरी का उद्धार और अंतिम में एक अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और उसमें अच्छा। भागवत कथा का महत्व है। हाँ आगे आप ये सच्चिदानंद वाला आपने याद कर लिया था कल, इसको सुना याद है, दीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वतापयदि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ठीक है, छोटी छोटी इसमें अशुद्धियां हैं, जैसे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। श्री कृष्णाय वयं नमः। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, आपने अच्छा तैयार किया और आपके वाचन से लगा कि आपने जी आपके वाचन से लगा कि आपने यहाँ से जाके मेहनत की है। बस गुरुदेव आपकी हाँ नहीं आशीर्वाद से चल रहा, जो शब्दों को आप बोलते हैं उसको थोड़ा दोबारा रिपीट करके सुन लेता हूँ। बिल्कुल, आपके वाचन से ही लगा कि आपने यहाँ के अतिरिक्त बहुत अभ्यास किया है, नहीं तो संभव नहीं हो पाता इतना अच्छा प्रस्तुत करना। और आप ठीक है, अभी आप म्यूट कर लो, आप किसी और से भी थोड़ा पूछ लें। जी जी गुरुजी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका, बहुत सुंदर। ऐसी मेहनत करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आगे ये जो ब्रिजेंद्र की आईडी से आप जुड़े हैं, लाडली, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं आप लाडली नहीं, ब्रिजेंद्र आईडी से जो जुड़े हैं। आपने कल मुझे अपना नाम बताया था, मैं आपका नाम भूल गया। जी आप सुन पा रहे हो मुझे? जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम बताया था आपने? मांडवी। मांडवी, हाँ मांडवी पटेल। जी गुरुजी। हाँ मांडवी, आपको कुछ समझ में आया मांडवी क्लास में? जी गुरुजी, हमें समझ में आया। क्या समझा हमने कल मंगलाचरण पढ़ा, फिर उसके बाद पढ़ा कि मंगलाचरण के बाद भूमिका, और भूमिका में भागवत किसे कहते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। पढ़ा कि भागवत में 12 स्कंद होते हैं, 335 अध्याय होते हैं, बहुत अच्छा। 18,000 श्लोक होते हैं। बहुत अच्छा। और आपने गुरुजी बताया था 3 प्रकार के दुख के बारे में बताया था, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ठीक है, आप तो बहुत सब चीज़ों को बारीकी से नोट कर रहे हो, बहुत सुंदर। जी हाँ जी बहुत गुरुजी। अच्छा। और भी कुछ आपके समझ में आया? जी गुरुजी, हमने बताओ। एक श्लोक याद करा है। हाँ बताओ, कौन सा याद किया, सुनाओ। भाष्यते सर्व वेदेषु, जो भागवत के बारे में बताया जाता है। हाँ सुनाओ। भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारीदिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप ना बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो, और आपको तो आपने कल केवल क्लास लिया और आज आपने सब बता दिया कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल जागृति से, बिल्कुल निष्ठा श्रद्धा से आप क्लास में बैठ रहे हो। तो ठीक है मांडवी, आप अच्छा सीख जाओगे, और आपको देख के लगा कि हाँ आपके अंदर टैलेंट है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं, फिर वो उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता है। पर आपने अध्ययन किया और आपने सब चीज़ों को समझा है। और जो ये है ना आपका नोट करने का, कुछ ऐसी बात है जैसे मैंने आपको बताया था कि 12 स्कंद है, आपने नोट करके बताया मुझे, ये अपने आप में अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही मेहनत करना। ठीक है जी गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद। हाँ बिल्कुल, सीख जाओगे, 6 महीने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, फिर आप मुझे पढ़ाया करोगे 6 महीने बाद। ठीक है, चलो ठीक है। पूजा जी, आप ने कोई श्लोक याद किया क्या?
नहीं, अभी आपसे नहीं पूछ रहा हूँ लाडली, अभी पूजा जी आपसे पूछ रहा हूँ, आप लखनऊ से जुड़े हैं, आपसे पूछ रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सर हम हॉस्पिटल में भी कोई अभी ये सब चल रहा, ठीक सुन है, रहे हैं हम ठीक है, बस। ठीक है, ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ। बहुत, आप भगवान जल्दी स्वस्थ करेंगे आपको, आप आराम करिए, बस सुनिए ध्यान से, ठीक है। पप्पी को ही हटा रही थी, जब से हम आयरन चढ़वा रहे तो सुन रहे थे आपको। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है, भगवान आपको राधा रानी जल्दी ठीक करेंगी, फिर आप चलो कथा सुन रहे हो तो और जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ, नहीं अभी 2-3 दिन बाद बस ऑपरेट होना, कब होना है पता नहीं, अभी उससे पहले प्रोसेसिंग हो रही है, इस वजह से हम थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मतलब प्रॉपर मतलब नहीं। हाँ कोई बात नहीं, देखो हॉस्पिटल में रह करके भी भागवत की याद आ रही है, ये अपने आप में भगवान की कृपा ही है। ये लोग भी सुन रहे हैं, सब स्टाफ भी सुनता जा रहा है। बहुत अच्छा, सबको देखिए, सुनाइए स्टाफ भी भागवत। सुन रहा है। बिल्कुल, सबको सुनाइए भागवत जी की कथा, ठीक है, ठीक है, अब जी, आराम। कैटे में सालो बच्चा। बहुत जी, अच्छा, धन्यवाद। भगवान जल्दी स्वस्थ करेंगे, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। अब हमसे गौरव की आईडी से जुड़े हैं, आप अपना परिचय दीजिए। जी, ये गौरव नाम की आईडी से जुड़े हैं। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे, राधे राधे। जी, आपका शुभ नाम? जी गौरव शर्मा। अच्छा, गौरव शर्मा, ठीक है। आपने कोई संस्कृत का श्लोक याद किया क्या गौरव जी? हाँ जी। सुनाओ एक श्लोक कोई अच्छा सा। सुनाओ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। इसका अर्थ भी बता सकते हैं आप? हाँ जी गुरु जी। बताओ। सच्चिदानंद रूपाय जो सत्य चित्त और आनंद है। ठीक है, आगे। विश्वोत्पत्ति आदि हेतु जो इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और पालन संहार करते हैं। ठीक है। तापत्रय विनाशाय जो तीनों प्रकार के तापों दुखों का नाश करने वाले हैं। श्री कृष्णाय वयम् नमः। उन भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं बारंबार। हाँ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, ठीक है। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से होते हैं? आप में से कौन बता सकता है 3 प्रकार के ताप कौन कौन से होते हैं? जी आध्यात्मिक, अधिभौतिक और आधिदैविक। हाँ ठीक है, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। सबसे पहले होता है आधिदैविक, फिर आधिभौतिक, फिर आध्यात्मिक। ठीक है ना, बहुत अच्छा। देखो ये आप सभी को याद होना चाहिए, ये कंपलसरी है। क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद परमात्मा, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो विश्व को उत्पन्न करने वाला है, संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला है और नाश करने वाला है, प्रलय करने वाला है। तापत्रया विनाशाय, हर मनुष्य के जीवन में केवल 3 ही प्रकार के दुख होते हैं। मैंने कल बताया था, आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक। आदिदैविक कौन से? जो हमारे देह में पैदा हो जाते हैं, जैसे हमें बुखार हो गया, दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, हमारे देह में जो पैदा हो रहे हैं, फुंसी फोड़े हो गए, कोई और समस्या हो गई, ये होते हैं आदिदैविक। आदिभौतिक कौन से होते हैं? जो भूत प्राणियों से होते हैं उत्पन्न, जैसे बैल ने मार दिया, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, अत्यधिक ओलावृष्टि हो गई, अत्यधिक बारिश हो गई, पेड़ गिर गया, ये जो भौतिक चीज़ें हैं उनसे जो हमें नुकसान होता है, ये आदि भौतिक दुख होते हैं। और आध्यात्मिक दुख जैसे सोसाइटियल थॉट्स आना, मरने के विचार आना, दुख में रहना, चिंता में रहना, चिंता के मारे भूख नहीं लगना, मन नहीं लगना,
हमेशा डिप्रेशन टेंशन में रहना, ये 3 प्रकार के दुख इस संसार में होते हैं और चौथा कोई दुख नहीं होता। कहा कि इन तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने वाले श्री कृष्ण भगवान को हम सभी क्या करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम मतलब होता है संस्कृत में हम सब, वयम मतलब हम सब, नमः मतलब नमस्कार करते हैं, श्री कृष्णाय श्री कृष्ण को, वयम हम सब, नमः नमस्कार करते हैं। ठीक है ना। सत्यम, आप अब संस्कृत में कोई श्लोक सुनाइए जो आपने याद किया हो। आप 2 दिन से क्लास में जुड़ रहे हैं, आप 2 श्लोक सुनाइए। जी गुरुजी, मैंने तो श्लोक सब याद कर लिया मगर इतना शुद्ध नहीं हो पाया जी सुन लीजिएगा। मैंने तो श्लोक सब याद कर लिया है मगर इतना स्पष्ट शुद्ध नहीं हो पाएगा। नहीं कोई बात नहीं, आप स्पष्ट करिए, मैं शुद्ध मैं करूंगा ना जहां आपको अशुद्ध लगेगा मुझे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ठीक है, एक और सुनाइए। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ते त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरा। बहुत अच्छा। अब देखो, अब मुझे लगने लगा कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, क्योंकि सबने श्लोक सुनाए, सब लोग ध्यान से पढ़ रहे हो और सबको पीडीएफ समझ में आई है। लाडली आपने हाथ उठाया, आप बताओ क्या बात है। जी वो गुरुजी मैंने भी याद किया था, फर्स्ट वाला भागवत में है ना, पहला वाला श्लोक, वो याद किया था थोड़ा सा। अब आप सुनाओ, फिर आपका नंबर आ गया ना, सुनाओ। जी बोल सर। सुनाओ आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्यायः धृतराष्ट्रवाचा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताय उत्सवा मामिका पाण्डवस्य किं कुर्वत संजयवाच। धृतराष्ट्र पाण्डवानि दूरं दुर्योधनस्था आचार्य मुखसंभं राजा वचनं पिता पश्यता पाण्डुपुत्राः आचार्य में हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और भागवत जी का सुनाओ एक। कौन सा गुरुजी? ये तो भगवत गीता का श्लोक है। जी ये पहला अध्याय है भगवत गीता जी का। हाँ जो अभी मैंने गुरुजी सुनाया था वो प्रथम भगवत गीता का अध्याय था। हाँ, भगवत गीता मैंने जो पीडीएफ भेजी आपने उसमें से कोई याद नहीं किया? याद किया है गुरुजी, वो जो 3 आपने वो बताए थे कल, वो याद किया है। हाँ वो सुनाओ 3। अध्यादेवी अध्यावोक्ति अध्यापिका। हाँ अध्याभौतिक अध्यादेवी अध्यापिका। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। संस्कृत का कोई श्लोक याद नहीं किया आपने उसमें से? संस्कृत में इतना याद नहीं हो रहा है। अच्छा, वो पीडीएफ खोल के देख करके सुनाओ, देख करके। मैंने फोटो भी खींची थी, हिंदी में मैंने पढ़ा था एक बार उसको। हाँ वो हिंदी में मुझे पढ़ के सुना दो आप थोड़ा सा। हाँ भूमिका से थोड़ा सुनाओ। भूमिका से सुनाओ। मंगलाचरण नहीं, भूमिका से सुनाओ। भूमिका नीचे आओ, थर्ड पेज पे नीचे स्क्रॉल करो। कौन सा? नीचे देखो लिखा है भागवत कथानक भूमिका, थर्ड पेज के नीचे।
4th पेज पे आपको दिखाई दे रहा है सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। एक गुरुजी अभी मैंने देखा नहीं है, वो बस प्रथम भाग देखा था, आपने बोला था ना प्रथम भाग है। अच्छा चलो ये बताओ, आप म्यूट करो अपने आप को पहले। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी, इसका अर्थ क्या हुआ? सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी, इसका अर्थ क्या हुआ बताओ आप। लाडली आप बताओ। अनम्यूट करो। गुरुजी अभी इसको याद नहीं किया है, प्रथम भाग ही आपने याद करने के लिए दिया था तो वही किया था। अच्छा चलो बंद करो इसको। अब मैंने आज आपको पीडीएफ भेजी है, पहले ग्रुप में भेजी थी, आज आपको पर्सनल पहुंच गई, ठीक है। आप मंगलाचरण छोड़ देना, ऊपर के जो संस्कृत के हैं उनको छोड़ के नीचे भूमिका जहाँ है वहाँ से पूरा नीचे तक पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। मैंने बार बार बताता हूँ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता आप पूछा करो लाडली, ठीक है ना। क्या है? सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी, इसका अर्थ है कि सिया राम, मैं इस संसार को क्या मानता हूँ? सिया और राम, सीता और राम मानता हूँ पूरे संसार को। जब हम किसी चीज़ को भगवान मान लेंगे, मान लो मैं इस पुस्तक को भगवान मान लूँगा, तो मैं क्या इसका अनादर करूँगा, फेंकूँगा, इसको मारूँगा, पीटूँगा? कुछ नहीं करूँगा ना, प्रेम करूँगा क्योंकि ये मेरे भगवान हैं। ऐसे ही क्या कहा कि सिया राम में सब जग जानी, जग जानी मतलब इस पूरे जग संसार को मैं सिया और राम जानता हूँ, मानता हूँ, जानता भी हूँ, मानता भी हूँ। इसीलिए पूरे संसार को करहु प्रणाम जोर जुग पानी, मैं दोनों हाथों को जोड़ करके इस समस्त संसार को प्रणाम करता हूँ। समझ गए? हाँ ठीक है ना। हाँ आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपने आज दिन में नहीं पढ़ा मुझे लग रहा है पीडीएफ एक बार भी। पढ़ा था, वो थोड़ा पढ़ा था मैं। आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आप पढ़ा था, आपने कहा था ना वो बताना कि जो मैंने बताया था 12 वो होते हैं, स्कंद होते हैं, 335 अध्याय होते हैं, 18,000 श्लोक होते हैं। हाँ ये पढ़ा था। और वेद व्यास जी ने राधा जी का किसी में भी नाम नहीं लिया, जितने भी उन्होंने गुप्त नाम नहीं लिया राधा जी, और भागवत में श्री कृष्ण और राधा जी समाये। हाँ, और जो ये आप पढ़ रहे हो, जैसे आपने कहा कि भागवत जी में श्री राधा और कृष्ण समाये हुए हैं, इसका जो संस्कृत का वो है ना, वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे। देखो सत्यम कुमार उपाध्याय जी हैं, ये बीएसएफ की सर्विस करते हैं, उसके बाद भी कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। और कई लोग हैं, देखो पूजा यादव जी हॉस्पिटल में हैं, अभी एडमिट हैं, वो वहाँ से पढ़ रही हैं। आप ये लोग तो इतने बड़े बड़े हैं और इतनी परेशानियों में घिरे हुए हैं, फिर भी मेहनत से अध्ययन कर रहे हैं। आप तो छोटे हो, आपके पास तो पूरा समय है अभी पढ़ने का, ठीक है ना। गुरुजी मैं गुरुकुल से ना थोड़ी लेट आती हूँ तो थोड़ा बहुत वो कर नहीं पाती हूँ। अच्छा छुट्टी है ना तो उसमें होमवर्क भी बहुत ज्यादा मिल गया है, इसलिए कर नहीं पाती। ठीक है, थोड़ा 10-10 मिनट भी पढ़ोगे ना लाडली तो आपका हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ करे तो आप मुझे बताया करो, आप सीख जाओगे बहुत अच्छे हो आप, ठीक है। तो ये है, आप लोगों ने अभी इतना अध्ययन किया कि सबसे अब हम आज आप लोगों को ये बता देते हैं कि कल हम लोग अगली पीडीएफ मैं आप लोगों को भेजूंगा और कल हम लोग आगे चलेंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, क्लास की नियमावली क्या होगी ये समझ लीजिए। रोज तो मंगलाचरण हुआ करेगा, जो अभी आप लोगों को मैंने भेज रखा है पहली पीडीएफ का, मंगलाचरण रोज हुआ करेगा। कहाँ तक? जो ये भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक, अंतिम श्लोक है मंगलाचरण का। पीडीएफ में आप लोगों के लगभग 3rd पेज पे है ये। तो
ये जो कि यहाँ तक हम लोग रोज तो मंगलाचरण किया करेंगे। मंगलाचरण के बाद ही मैं मंगलाचरण बोला करूँगा, आप लोग सभी लोग बैठ करके PDF खोल लिया करेंगे और मंगलाचरण को मिलाते चलेंगे, क्योंकि आप लोग 1 महीना भी अगर मेरे मुख से सुन लेंगे और आप लोग इसमें पढ़ लेंगे तो बिना याद किए, बिना रटे आप लोगों को स्वाभाविक रूप से पूरा याद हो जाएगा मंगलाचरण। ठीक है, तो एक तो रोज मंगलाचरण हुआ करेगा, उसके बाद रोज की 30 मिनट की कक्षाएं हुआ करेंगी जो मैं लिया करूँगा। उसके बाद आप लोगों का एक तरफ से नाम जाएगा सत्यम जी का, लाडली जी का और सत्यम कुमार उपाध्याय जी का, और हमारे गौरव जी हैं, गौरव शर्मा जी, और हमारी किशोरी पटेल जी हैं, इन लोगों का, और भी 1-2 विद्यार्थी हैं, एक डॉक्टर साहब हैं, वो लोग अभी जुड़ते नहीं हैं, वो सर्विस करते हैं, वो लोग रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ाई करते हैं। उन लोगों का जिस दिन रहा करेगा उन लोगों को बुलाया करेंगे और सभी लोग एक एक करके अपना वक्तव्य दिया करोगे 10 मिनट 15 मिनट का, जिसमें आप लोग प्रॉपर ये समझाया करोगे कि आप लोग ने क्या सीखा। देखो मैं तो बोल लेता हूँ, कथा कर लेता हूँ, पढ़ा लेता हूँ, आप लोगों को पढ़ा दूंगा, पढ़ाते हुए निकल जाऊँगा, आगे को चला जाऊँगा, लेकिन आप लोग जब कथा कर नहीं पाओगे, सीख सब कुछ जाओ पर बोल नहीं पाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं है ना। बोलने का अभ्यास आप लोगों का होना चाहिए, समझे ना। ठीक है, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी गुरु जी। हाँ, मांडवी पटेल जी के अंदर भी अच्छी प्रतिभा है और ये भी बहुत जल्दी कथा करना सीख जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से आपकी समझ और सोच है और आप जिस तरीके से आप मुझे बता भी रहे थे कि ठाकुर जी की सेवा करते हो आप, और छोटी उम्र है अभी, तो बहुत अच्छा होगा। अभी छोटे से ही अच्छे विचार बन जाएं और अच्छी चीज़ों के प्रति रुचि आ जाए ना, इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। तो निश्चित रूप से बहुत जल्द ही आप सीख जाओगे। ठीक है जी गुरुजी। हाँ, बहुत अच्छा। थोड़ा सा रोज दिन में 10 मिनट 20 मिनट आपको अध्ययन करना है। ठीक है जी कल नई PDF पहुंच जाएगी, फिर आप लोगों को मैं उसका अध्ययन कराऊंगा। ठीक है जी अभी हाँ, अभी एक बार मंगलाचरण आप सुना दीजिए सत्यम कुमार उपाध्याय जी, एक बार आप बोल करके सुना दीजिए, मैं देखूं कहीं त्रुटि होगी तो ठीक करने का प्रयास करेंगे। अस्मद श्री अस्मद गुरु एक मिनट रुकिए। सत्यम जी एक मिनट लाडली PDF खोलो आप। सत्यम PDF खोलो। गौरव जी आप सभी लोग PDF खोलो। हाँ, ध्यान से मंगलाचरण देखिएगा। सत्यम कुमार उपाध्याय जी बोलने जा रहे हैं। सत्यम जी आप थोड़ा तेज बोलिएगा जिससे सब लोग सुने। ठीक है जी गुरु जी। हाँ ठीक है, करिए। अस्मद गुरुभ्यो नमः, अस्मद परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद सर्वे गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री मते रामानुजाय नमः। बहुत अच्छा। लंबोदरम परम सुंदरम मेकंदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उदयद दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम दीनेश्वरम सफल बिंद परम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततोवं कल्त्रं यश च चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं। मनस्य न लग्नं श्रीगुरुरडद्रिपदे ततं किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते देवो देवकी नंदनयम्। जयतु कृष्णो वंश प्रतीपम्। जयतु मेधस्याय मल कोमलांगम।
जयन्तु जयन्तु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद कृष्ण त्वदीय पादं रामते कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, कृष्ण तत्त्वदीय पद पंकज पंजरांते। जरान्ते अद्यैव मे विशान्तु मानस राजस प्राणायाम समय तत्त्ववादकृते कंठावरोधनाविधो स्मरणं तुष्यते ग्रहापिण्डं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विभद्रभास तन्मकपीशं वैजयन्त्यं च मालाम् रन्धारं वेणोरद्धसूदया पूरयन् गोपीवृन्द वृन्दारमणयं वृंदारण्यम रण्यम वृन्दारण्यम् अस्मन्दरण्यं प्रवावीशद गीताकृत्य गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटयं पत्रस्य पुटे संन्यायं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामायणं रामभद्राय रामचन्द्राय वेदेशे रघुनाथाय रामनाथाय सीताय पतये नमः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तरं वन्दे लङ्का भयङ्करम् मुखकरोति वञ्चालं पडगु लडधयते गिरियं यत कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम् मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघते गिरिम। मुखं करोति वाञ्छलं पडगु लडधयते गिरियं यत्र कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बकुएक इनके पद बंधन किए ना सत्य विधन अनेक। बहुत सुंदर। वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम अस्वदा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो इस तरीके से करके अभी क्या है कि अभी आप लोग याद नहीं करो, क्योंकि आप लोग याद करना थोड़ा कठिन होगा। ये मैं नित्य प्रति बोलता रहूंगा तो आप लोगों का उच्चारण भी शुद्ध रहेगा और जो कि आप लोग ध्यान से जो कि सीख भी जाओगे। एक बार मैं प्रारंभ से बोल रहा हूँ और आप लोग जो कि ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है? चलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग PDF से मिलाते चलिएगा और ध्यान से एक एक लाइन को सुनते चलिएगा, ठीक है? मांडवी, मांडवी, गौरव, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी जी गुरुजी आ रही है। जी गुरुजी आ रही है। ठीक है, चलो एक बार ये केवल इसलिए कि थोड़ी सी समझ हो जाए, याद नहीं करना। आप लोग ये मत सोचना कि केवल संस्कृत पढ़ाई जा रही है। ये मंगलाचरण के श्लोक हैं, कथा में रोज बोले जाते हैं, इसलिए केवल एक बार थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लोगे तो पदों की, अक्षरों की समझ हो जाएगी, कठिन नहीं लगेंगे देखने में फिर हमें, ठीक है? चलो अस्मद, आराम आराम से पढ़ूंगा, आप लोग आराम आराम से मिलाते चलना। अस्मद गुरुभ्यो नमः, अस्मद परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। ठीक है? लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम, पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम, उदयद्दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम, विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। शरीरम स्वरूपम ततो वकलत्रम, यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम, मनश्चैन लग्नम श्री गुरुरंग विपद्मे, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं, जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु मेघश्यामलः कोमलांग, जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्वैमवे विशतु मानसराज हंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। बरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रद वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्धान वेणोर्धर सुधया पुरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विधन अनेक। इनके पद बंदन किए नाशत विधन अनेक। इस तरीके से करके धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। देखो अंतिम जो मंगलाचरण का श्लोक है, क्या कहा? भक्त भक्ति भगवंत गुरु। क्या कहा? एक तो भक्त के, जो ईश्वर की रोज नित्य प्रति भक्ति करता हो, जैसे श्यामा करती हैं, मांडवी करती हैं ना, ये लोग इन लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो ऐसे लोग, क्या कहा कि भक्त और भक्ति महारानी, हमारी राधा रानी है ना, और भी हमारी लक्ष्मी मैया आदि जितनी भी भक्ति महारानी हुई, खुद भक्ति महारानी ही स्वयं भगवंत और भगवान गुरु। और क्या कहा? गुरु। चतुर नाम बपु एक, ठीक है ना, ये चारों नाम एक हैं, ये चारों नाम एक कहे गए हैं, समझे ना। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए मतलब इनको नमस्कार करने से, इनके पद वंदन करने से नाशत विघ्न अनेक, हमारे जीवन में आने वाली अनेक विघ्न बाधाएं यूं ही दूर हो जाती हैं। तो जहाँ भी भक्त मिले तो उसको राधे राधे कहना चाहिए, राधे श्याम कहना चाहिए, है ना, जय श्री कृष्ण कहना चाहिए। जहाँ पे भक्ति मिले वहाँ ठहर जाना चाहिए, जहाँ भक्ति होती दिखाई दे वहाँ थोड़ा ठहर जाना चाहिए। कहीं कीर्तन होता दिखाई दे 2 मिनट का समय निकाल के बैठ जाना चाहिए। भगवंत गुरु, भगवान को कहीं दिखाई दे तो हाथ जोड़ते हुए निकलना चाहिए, और कहीं गुरु भी दिखाई दे तो गुरु को भी प्रणाम करना चाहिए। ये लोग ऐसे होते हैं, ये सब भगवान के समान होते हैं, और इनके आशीर्वाद मात्र से क्या होता है कि हमारे जीवन में अनेक जो बाधाएं होती हैं, जो आने वाली होती हैं, वो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। सुखदेव भगवान ने क्या कहा भागवत जी में? इन्होंने, सनकादिकों ने कहा अपने गुरु से, है ना, सूत जी से, क्या कहा कि गुरुर प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। जब उन्होंने संसार के प्रश्नों के बारे में प्रश्न किया कि संसार माया सागर है, इसमें तो जीवन एक बार जो फंस गया उसका जीवन वो हो जाएगा, इससे कैसे निकला जा सकता है? इस माया सागर से, इस माया जाल से कैसे निकला जा सकता है? उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव आप ही बता सकते हो, क्योंकि गुरुर प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम।
अगर जो योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ है, अगर गुरु की प्रीत हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, गुरु का आशीर्वाद हो जाए, तो वो वैकुंठ हमें गुरु की कृपा मात्र से प्राप्त हो जाएगा। गुरु की कृपा में इतनी शक्ति होती है। तो सच्ची बात यह है कि जब तक आप लोग श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, नित्य प्रति समय पे कक्षा ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक भागवत जी की समझ हो पाना बहुत कठिन है। जो लोग श्रद्धावान हैं, देखो नित्य प्रति जुड़ते हैं समय पे, आज उनको समझ में भी आ रहा। पहले बच्चों में मैंने यही रिजल्ट देखा, पहले बच्चों में भी यही देखा कि जो बच्चे श्रद्धावान थे वो बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं आज, और जो श्रद्धा से नहीं, केवल कभी जुड़े कभी नहीं जुड़े, फीस दे रहे हैं। फीस का क्या करना है, फीस तो एक औपचारिक है ना, कि एक साधन है हम लोगों के जुड़ने का। आपको भी लगता है कि आपने कुछ दिया है, गुरु को भी लगता है कि छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं पूरी होती हैं। फीस एक साधन है जुड़ने का, लेकिन अंतिम उद्देश्य क्या है कि आप लोग क्या सीख रहे हैं। तो जो लोग श्रद्धा भक्ति भाव से सीखते हैं वो बहुत कुछ अपने जीवन में सीख जाते हैं, और जो लोग समय पास करते रहते हैं, समय उनको पास करता रहता है। तो इसलिए श्रद्धा भक्ति जीवन में बहुत जरूरी है। नित्य प्रति ये संकल्प लेना चाहिए आप लोगों को कि हम समय पे कक्षाओं में जुड़ेंगे, और जो भी पढ़ाया जाएगा ध्यान पूर्वक 1 घंटा का समय निकाल करके दिन में, 24 घंटे में 1 घंटा भागवत जी के लिए दिन में, ऐसे ही विचार अपने मन में लाओ, तभी ही हम भक्ति मार्ग, देखो भक्ति मार्ग भी तपस्या का मार्ग है। आलसियों के लिए भक्ति नहीं हो सकती है। जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो जानते हैं कि भक्ति कितनी कठिन होती है, ठीक है ना। प्रारंभ में ठाकुर जी को उठाना, स्नान कराना, ठाकुर जी को वस्त्र बदलना, है ना, बहुत सारे, ठाकुर जी के भोग लगाना, दोपहर का भोग लगाना, दोपहर का शयन, फिर शाम का भोग ठाकुर जी का, शाम का शयन, बहुत सारे, शाम का भोग ठाकुर जी का, रात्रि का भोग ठाकुर जी का। तो जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो जानते हैं भक्ति में कितनी मेहनत है, समझे ना। तो भक्ति आलसियों के लिए नहीं है, भक्ति तो पुरुषार्थी, मेहनती और ज्ञानवान और अच्छे श्रद्धावान लोगों के लिए है। तो अगर किसी को लगे कि भक्ति तो सरल मार्ग है, नहीं, भक्ति तो बहुत तपस्या का मार्ग है। लगता है कि सरल है, क्योंकि जो करते नहीं उनके लिए बेड पे लौटना भी भक्ति हो जाती है, समझे ना। ये है। तो इस तरीके से नित्य प्रति आप लोग ये नियम बनाएंगे और नित्य प्रति कक्षाओं से जुड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है।